दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेहूं की फसल को गिरने से किस प्रकार से बचाएं। दोस्तों आपने देखा होगा जब भी हमारे गेहूं की फसल में बालियां निकल रही होती हैं उस समय यदि तेज हवाएं चलने के कारण हमारे गेहूं की फसल अचानक से गिर जाती है, जिसके कारण हमारी फसल से उत्पादन है वह अच्छा नहीं निकलता। जितना हम सोच रहे हैं इस साल गेहूं की फसल से अच्छा उत्पादन हो सकता है, ऐसा नहीं होता है। कुछ गलतियों के कारण हमारी जो गेहूं की फसल है वह गिर जाती है। तो ऐसे में हमें कौन से उपाय करने चाहिए जिससे कि हमारे गेहूं की फसल गिरे ना। तो ऐसे में किसानों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गेहूं की फसल हमें किस प्रकार से देखभाल करनी चाहिए जिससे नुकसान ना मात्र हो। तो दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन घंटे को प्रेस कर लें ताकि अगली व इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं कि गेहूं की फसल हमारे गिरने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से हमारे गेहूं की फसल गिर सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, यदि आपके गेहूं की पौधे की हाइट बहुत ज़्यादा होगी, मानकर चलिए 110 सेंटीमीटर तक है, तो ऐसे में पौधे का गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। पौधे की हाइट बढ़ने के कुछ कारण हो सकते हैं जैसे कि यूरिया अधिक मात्रा में प्रयोग करना। गेहूं की फसल में यूरिया हमें सिर्फ पहले व दूसरे पानी पर ही इस्तेमाल करना चाहिए, इससे ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। लेकिन बहुत से किसान भाई जानकारी के अभाव में यूरिया का रेगुलर इस्तेमाल करते हैं जिससे पौधे की अनचाही हाइट बढ़ जाती है। तो हमें गेहूं में बालियां निकलते समय यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अक्सर पौधे की हाइट 90 से 105 सेंटीमीटर होनी चाहिए जिससे कि पौधा गिरे ना। हाइट ज़्यादा बढ़ने से पौधे का तना काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाता है जिससे हमारे गेहूं की फसल में गिरने की संभावना काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। तो इस बात को किसान भाइयों आपको ध्यान रखना है। तो किसान भाइयों आपको फसल में यूरिया का प्रयोग सीमित मात्रा में करना है, ना कि बहुत मात्रा में। किसान भाइयों दूसरा कारण है फसल के गिरने का, वह है दोस्तों हमारे गेहूं की फसल में पोटास और फास्फोरस की अधिक मात्रा में कमी। पोटास और फास्फोरस क्या करता है, वह पौधों की जड़ों को मजबूत करता है, पौधे के तने को मजबूत करता है जिससे आगे चलकर जितनी तेज हवाएं चलती हैं उसको पौधा सहन कर सकता है। यह तो हो गया दोस्तों पोषक तत्व के बारे में। और किसानों एक गलती यहाँ पर करते हैं कि सिंचाई करते समय वह ध्यान नहीं देते हैं कि मौसम में कब बदलाव होगा, कब तेज हवाएं चलेंगी। इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। मौसम की सही जानकारी के लिए दोस्तों हमने पहले भी वीडियो बना दिया है, उसे आप जाकर देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। लेकिन बहुत से किसान भाइयों का सवाल रहता है कि बालियां निकलते समय यूरिया खाद नहीं डालें तो कौन सा खाद हमें गेहूं की फसल के अंदर डालना चाहिए। तो किसान भाइयों हम बात कर रहे हैं गवोट अवस्था में बालियां निकलने वाली हैं तो आपको फास्फोरस युक्त पोटास युक्त का स्प्रे करना है, इस समय करना चाहिए। फास्फोरस और पोटास के लिए दोस्तों आप NPK 0-52-34 52% फास्फोरस और 34% पोटास पाया जाता है। इसको डालने से किसान भाइयों आपके गेहूं की फसल है, गेहूं का जो तना है वह मजबूत हो जाएगा जिससे गेहूं की फसल गिरने की संभावना काफी ज्यादा कम हो जाती है। दूसरी सबसे खास बात है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए वह है किसान भाइयों सिंचाई। मौसम को देखकर हमें सिंचाई करनी चाहिए। आपके क्षेत्र में इस समय पर तेज हवाएं चल रही हैं तो भूलकर भी सिंचाई नहीं करनी चाहिए। यदि किसान भाइयों तेज हवाएं चलती हैं इस समय पर आप गेहूं की सिंचाई कर देंगे तो आपके गेहूं की फसल गिर सकती है। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना चाहिए। जब आपके क्षेत्र में किसान भाइयों धीमी हवाएं चलें, हवाएं शांत हो जाएं, उस समय पर आप सिंचाई कर सकते हैं। और सिंचाई हमें ज़्यादा नहीं करनी है, हल्का पानी लगाना है। क्यारियां भर भर के गेहूं की फसल में अंतिम व लास्ट सिंचाई नहीं करनी है। तो आप इस प्रकार से अपने गेहूं की फसल में कुछ जरूरी कार्य करके आप गेहूं की फसल को गिरने से बचा सकते हैं। दोस्तों यदि एक बार गेहूं की फसल गिर जाती है
तो जो गेहूं की बालियों में अच्छे दाने का भराव नहीं हो पाता है, दाना कमजोर रह जाता है। तो इस प्रकार से आप अपने गेहूं की फसल में कुछ जरूरी कार्य करके फसल को गिरने से बचा सकते हैं और उत्पादन को भी बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जल्दी ही मुलाकात हमारी अन्य वीडियो में होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय जवान जय किसान।